ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो गोपाल डांगी मोतीधर टी स्टेट फांसीदेवा ब्लॉक का अंडर में जो गोंड जाति का, गोंड समुदाय का, गोंड जनजाति जो है उन लोगों का गांव का ग्राम पूजा, सारना पूजा जिसे बोला जाता है, वह स्थान है जो आज का दिन में जो बैसाख महीना उसमें पूजा हो रहा है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि उन लोगों का पूजा का जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से वो लोग गांव पूजा, सरना पूजा करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये गोपाल डांगी गोंड जनजाति, जो गोंड आदिवासी जाति का जो गांव पूजा, सरना पूजा आज हो रहा है। कुछ पूजा संपन्न हो चुका है। ये जो टेम्पल्स दिखाई दे रहा है आपको, जो प्राकृतिक घास फूस से बनाया हुआ है, बांस के साथ में झंडा लगाया हुआ है। ये जितना भी देवी देवताएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पर एक एक को अपना अपना जो देवी देवता हैं उन्हें शरण दिया गया है। तो दोस्तों देखिए कि किस प्रकार के सामग्री, जैसे जो टेम्पल्स जो अपने देवी देवताओं के लिए बनाया गया है वह दिखाई पड़ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि जो आदिवासी जो सरना पूजा करते हैं वे प्राकृतिक से जुड़े सामग्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो मंदिर, जो टेम्पल जो बनाया हुआ है वह देखिए घास फूस और बांस के टहनी से बनाए गए हैं। तो देखिए जो बैगा पहान सब हैं बारी बारी से नतमस्तक होकर के अपने इष्ट देवताओं के समक्ष माथा टेक करके नमन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और यही आशा लेकर के घर वापस लौटेंगे कि उनके जो दुख कष्ट का निवारण हो और पूजा सफल रहे। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि चारों तरफ से बैठे हैं और इस मंदिर के सामने तो देखिए पूजा का विधि जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है। तो मैंने पिछले आप लोगों को आने वाला जो सामने मेरा वीडियो का जो नेक्स्ट भाग है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा, बारी बारी से जानकारी दूंगा कि किस मंदिर में, किस टेम्पल में जो देवी देवताओं को क्या शरण दिया गया है वह आने वाले वीडियो के भाग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो पूजा का जो विधि चल रही है, ये सभी जो बैगा पहाने हैं वे एक साथ नतमस्तक होकर के मैंने एक साथ खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे दुआएं, अपनी मन की जो इच्छा है, मनोकामना है, उन्हें मन ही मन
अपने देवों के समक्ष रख रहे हैं कि उनके जो गांव में जो बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं लड़कियां लड़के सभी गांव में सुखी समृद्धि सुरक्षित रहें, इस प्रकार से आस लिए वे पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये सभी जितने भी देवों का शरण स्थल जो दिया गया है, जो शरण स्थान दिया गया है, बारी बारी से एक एक करके सभी देवों का मंदिरों में पूजा अर्चना और अलग अलग सामग्रियों से, कुछ सामग्रियां एक ही प्रकार के हैं जैसे पान के पत्ते, सुपारी, नकुलदाना, बतासा, चावल, ये सब हैं, सिंदूर, धूप धुआं, अगरबत्ती एक ही प्रकार के हैं, किंतु जो जो मुर्गी, काली बकरी, इस प्रकार के जो बलि जो दिए जाते हैं अपने देवों को, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आप हाथ में पकड़े हैं कि काबरा रंग का मुर्गा पकड़े हुए हैं। इस मंदिर में जो देव हैं उन्हें यही उनके सर को माने माथा को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा, या बलि उनके माथा को यहाँ पर। तो ये विधि देखिए कि सभी पाहने जो हैं एक साथ लगे हुए हैं, हाथ में धुआं दे करके फिर से अपने इष्ट देव जो हैं उन्हें नमन प्रार्थना करेंगे, करते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ खड़े हो गए हैं सभी बैगा पाहन। तो सभी अपने अपने देव हिसाब से याद कर रहे हैं, प्रार्थना मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बुजुर्ग जो पाहन है वे प्रथम धूप धुआं दिए और सभी एक साथ में दे रहे हैं। तो सामने फिर जो हाथ में कबरा मुर्गा पकड़ा हुआ है उन्हें लाया गया है और उन्हें भी समर्पित करेंगे, उन्हें भी अपने इष्ट देव को चढ़ावा देंगे। तो उनसे पहले देखिए हाथ में लेकर के वे जो चावल प्रसाद रखा हुआ है उन्हें मुर्गी को भीतर में लिया गया, जो मुर्गा है उन्हें, और रखा गया है वहाँ पर ताकि वे खुशी खुशी चरे, माने जो ग्रहण करे वो प्रसाद जो रखा गया है देवों के लिए। तो ग्रहण करने के बाद ही उन्हें बलि दिया जाता है। तो देखिए शायद दिखाई पड़ा कि ग्रहण कर लिया है, तो ग्रहण करने के बाद इन्हें बलि के रूप में अर्पित किया जाएगा उनके सर को, और धड़ जो बच जाएगा धड़ को प्रसाद में बनाया जाएगा। उन्हें सभी गांव से जो बुजुर्ग बड़े बच्चे लड़के आए हैं, तो देखिए बलि के रूप में उन्हें दिया जा रहा है उनके माथा को, और धड़ को प्रसाद के लिए लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो जंगल के बीचों बीच जो सारना स्थल बना गया है उसमें सिर्फ पुरुष आते हैं। जो पुरुषों का ये है, जो गांव के सभी पुरुष बुजुर्ग लड़के बच्चे जितने भी पुरुष हैं वही केवल आते हैं इसमें। महिलाएं घर तरफ पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ पर जो सारना स्थल जंगल में है वह इधर संपन्न होने के बाद में वे जाकर के मिलते हैं एक जगह में। और मैं आने वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो घर तरफ जाकर के वे एक संदेश देते हैं कि हम लोगों का पूजा अर्चना जो है हुआ है, हम लोगों ने
अच्छे तरीक़े से व्यतीत किया, मनाया और हमारे देवों को जो है प्रसन्न करने में सफल रहे बोल करके में जो यहाँ से जो मैसेज लेकर के जाते हैं। और सभी महिलाओं के साथ में एक जगह में जहाँ बैगा पहानों का घर है, उनके घर में जा कर के बैठ कर के उन्हें सुनाया जाता है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि हमारी पूजा सफल हुई है। तो देखिए उस टेम्पल में उस देवों का शरण स्थल में समाप्त होने के बाद में दूसरी देव शरण स्थल जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किंतु ये जो टेम्पल जो बनाया गया हुआ घास फूसों से बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रखा गया है पूजा के सामग्री, जैसे पान पत्ते रखे जा रहे हैं, सिंदूर सामने दिखाई पड़ रहा है, दूध दिखाई पड़ रहा है, नारियल केले, सुपारी और धूप अगरबत्ती, बहुत सारे सामग्री पड़े हुए हैं। और सामने देखिए यहाँ पर किंतु जो झंडा जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे लाल, सफ़ेद, काले रंग के, ये कुछ ज़्यादा संख्याओं में है। तो औरों टेम्पल के तुलना में तो यहाँ पर कुछ खास देव हैं जिन्हें संबोधित करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो बुजुर्ग पाहन जी हैं, बैगा जी हैं, वे सभी प्रसाद में टीकाकरण सिंदूर से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस विधि द्वारा इस पूजा को किया जा रहा है। देखिए सभी सहयोगी पाहन भी हैं, वे भी सहयोग कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पान, बतासा, केला, सुपारी के अलावा जो बलि के रूप में दिया जाता है, वहाँ पर देखिए दोस्तों लाल रंग का मुर्गा हाथ में पकड़ा है जो सहयोगी पाहन है। तो यहाँ पर भी जो है बलि के रूप में जो है लाल मुर्गा को दिया जा रहा है। तो ये जो आदिवासी सरना पूजा कर रहे हैं, जो गोंड समुदाय के जो लोग हैं, वे देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने कर रहे हैं, बहुत ही निराले हैं। और देखिए कि जो आदिवासी जो समुदाय हैं वो अपने पूजा अर्चना किस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। तो देखिए सभी पाहने जो बैगा पाहने हैं, वे अपने देव के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी पूजा सफल रहे, वे अपने मनोकामना उनके पूरे हो। तो दोस्तों देखिए एक साथ खड़े होकर के, और दोस्तों ये जो समुदाय है देखिए ये कोई मॉडर्न ड्रेस में नहीं है, सभी कुर्ते और धोती लगाए हुए हैं जो हैं एक साथ में और पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। आसपास बहुत सारे लोग गांव के मौजूद हैं, वे अपने अपने काम में जुटे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं सभी एक दूसरे को कि उनकी पूजा सफल रहे। तो देखिए दोस्तों ये जो पूजा की प्रक्रिया चल रही है, ये बारी बारी से वे नमन प्रार्थना कर रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, हाथ में लेकर के कभी चावल तो कभी धूप, तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाथ में फिर जो बलि के रूप में जो दिया जाएगा मुर्गा, वो भी पकड़ा हुआ है। धूप धुवन देने के बाद दे रहे हैं।
ना होरे खेलबे ना बड़ा बड़ा कर के बेची आबू तो देखिए अभी जा खेलत रहा गोटे बाहर जो बलि दिया जा रहा है मुर्गा को, उसको चराया जाएगा, उन्हें जो प्रसाद चावल रखा गया उन्हें अन्न ग्रहण करवाया जाएगा। वो माननीय तभी होगा, उन्हें तभी बलि देंगे जब वे वहाँ से चावल ग्रहण करेगा मुर्गा। तो शुद्ध जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है। सॉरी, दूध से, दूध रखा हुआ दूध का चढ़ावा किया गया। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी को चराया जा रहा है। तो देखिए मुर्गा ने अन्न ग्रहण कर लिया है, अब इन्हें बलि के रूप में दिया जाएगा। चावल जो है वो आ लिया, चावल ग्रहण कर लिया, तो इन्हें अभी बलि के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो मुर्गे को बलि के रूप में दिया गया और सर को चढ़ाया गया और धड़ को वही जो प्रसाद के रूप में बनाया जाएगा, उन्हें सभी ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ये पूजा की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है और आसपास बहुत सारे गांव के ग्रामवासी भी मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बलि के रूप में दिया गया उनका सर, माथा को, जितने भी फल फूल के साथ में माथा और सर को भी, मुर्गे के सर को भी रखा गया है और सभी अपने चावल से टीकाकरण अपने आप को कर रहे हैं कि उनके पूजा संपन्न हुई। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सामने जो है, तो दोस्तों ये जो देखिए, ये पहला देवशरण स्थल टेम्पल है, ये दूसरा है, वे तीसरा है। तो सभी मैंने इस वीडियो के बाद में जो आने वाला जो मेरा छठवां भाग है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर के 7 शरण देवों का शरण स्थल मंदिर बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ लगता है इन पाहनों जो बैगा जी हैं उन्हें से जानेंगे, पूछेंगे। तो मैं आप लोगों को भली भांति अच्छी तरीका से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध जल से जो पाहन जी हैं वे शुद्धिकरण कर रहे हैं, जल छिड़काव कर रहे हैं। और नतमस्तक होकर के नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं अपने देव को, और साथ ही में टीकाकरण अपने माथे और गले में जो कंठ है वहाँ पर टीका लिया गया। और मिला के बड़े बड़े उठा जा तो देखिए अद्भुत नज़ारा है, जंगल के बीचों बीच यह शरण स्थल बनाया गया है। तो यहाँ पर भी पाहन जी अपने देव से भेंट करने आए हैं। यहाँ पर भी जल शुद्धिकरण के द्वारा भेंट किया जा रहा है। बुजुर्ग पाहन जी हैं, गांव के सबसे बुजुर्ग
बैगा पाहन जी हैं। लगभग गांव ग्राम पूजा जो 2-4 पूजा नए हो सहयोगी रहा भी है, रखे वह हैं ताकि इनके बाद में वे अंतिम चरण में पहुंच जो चुका है, अंतिम विधि में है। सारना पूजा की जो प्रक्रिया है, संपन्न विधि होने है, के उन्हें लिए चलाते रहें। इसलिए 3 बुजुर्ग पाहन के साथ में और 3, 4, 5 नए बैगा पाहनों को माने शिक्षा के रूप में दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि वे भी सीखें ताकि आने वाले पीढ़ी को वे आगे लेकर के जाएं और जो सारना पूजा की जो प्रक्रिया है वह अच्छी तरह से भली भांति पूर्ण रूप से चलती रहे। तो देखिए ये बारी बारी से जो हमारे बैगा पाहन जी हैं वे नमन कर रहे हैं, जल छिड़काव चढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए बारी बारी से यहाँ पर भी आए हुए हैं। सभी जगहों पर जो बुजुर्ग पाहन हैं सबसे प्रथम पहले भेंट करने के लिए नमन नतमस्तक कर रहे हैं सबसे प्रथम। उसके बाद में सभी जो उनके सहयोगी हैं सभी आएंगे, भेंट घाट करेंगे और अपने देव को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अर्चना करेंगे और मेरा पूजा दवाई को वाला पानी है सफल उसको पी दे रहा है जो। मनाएंगे। सील किया हुआ था ना। तो दोस्तों मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और मेरे आदिवासी सारना पूजा जो उनकी विधि को पूरा जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।